हमारा क्यों रस में विषवान कियो वही और न खान दियो एक फंका विप्रह लोक ततीक दे करी क्यों अपने मन शंका भावन मोह जवाय भली कौन रहो जग में नर रंका लोग कहे हरि मित्र दुखी हमसे न सहो जाए जाए कलंका। आपने भागवत सैकड़ों बार सुनी होगी। चावल गए कहाँ? पंजीरी खाई जाए आधी गिरेगी, पनीर खाई जाए आधी गिरेगी, हलवा खाया जाए तो अंदर जाएगा। अब गीले चावल होते भात बन जाता, सूखे चावल भगवान खा रहे थे ऐसे खाए आधे गिर गए, दूसरी मुट्ठी चावल खाए आधे गिर गए। कहाँ गए चावल बताओ? बताओ इतनी भागवत सुनिए, गए कहाँ? अन्नपूर्णा देवी घबरा गई। कौन? अन्नपूर्णा देवी घबरा गई। हे भगवान कैसे मंगाए, कैसे लाए, कैसे ला पाए, कैसे मंगाए, कैसे लाए, कैसे ला पाए। अन्नपूर्णा देवी ने आंचल का छुट्टा लगा लिया। ये चावल बड़ी कठिनाई के है, दोनों मुट्ठी चावल रोक लिया। अन्नपूर्णा देवी ने प्रॉमिस किया, वादा किया, आज इन चावलों में जन्म से लेके मरण तक का काम होगा, है ना। तो जन्म में छठी में चावल छोड़े एक, और जब भांजा मामा के यहाँ आता है बोले ऐसा करियो कि भूखो मांगा न पहुंचे जो। तो इनने एक चावल की खीर बनाई और चटवाई, फिर बड़ी मरी ऐसी धड़का दिया, है ना। लड़की जब लड़का आता है दूल्हा हमारे वंश में आना चाहती हो, बिजना का मतलब क्या है? वास का बिजना। हमारे वंश में आना चाहती हो तो लड़की ने अरसी ले जाए, न राई ले जाए, न सोयाबीन ले जाए, यही चावल लेकर जाए। तो क्या कहते हैं 28 साल की हो गई थी लगा तूने हुज्जे का ये चावल फेंक दिया, है ना। जब आदमी मर जाता है ना पंडित क्या कहते हैं? भैया पिंडा बना। क्या कहते हो? पिंडा बना, पिताजी का रूप बना करके प्रार्थना करो। देखो जन्म में छोड़ेगा एक, भोजन की शुरुआत हुई 2, ब्याह की गवाह में छोड़ेगा 3, मरने के बाद में इसी के पिंडा पर यही चावल के 4, यही चावल के 4। ऐसा कोई अनाज नहीं है संसार में जो जन्म से मरण तक का संग दी है, तो अकेला चावल, अकेला चावल जो जन्म से मरण तक का संग दे। पहले आरसी कितनी बाई जाती है, बंद हो गई, लेकिन 4 बंद कभी नहीं हो सकती, है ना। सोयाबीन बाल तो मकाई में लगी जैसा चावल, चावल खाए भगवान ने आज। और जो तीसरी मुट्ठी चावल बचे, आप क्या खाते हो बोलो? दाल चावल, कढ़ी चावल, सब्जी चावल और दूध चावल। दाल चावल, कढ़ी चावल, सब्जी चावल, दूध चावल। और भगवान ने क्या कहा? मैं काला हूँ, काला जग से निराला होता है, ना मैं दाल खाऊंगा, ना सब्जी खाऊंगा, ना कढ़ी खाऊंगा और ना दूध खाऊंगा। आज के बाद में अकेले में ये चावल चबाऊंगा, बस ये चावल। तो जगदीश स्वामी में क्या होता है? जगन्नाथ के भात खान जगत पसारे हाथ, ये है चावल की। जगन्नाथ के भात खान जगत पसारे हाथ। न वहाँ सब्जी बनती, न दाल बनती, न जगदीश स्वामी गए हुए, न कढ़ी और न दूध, चावल। अब तीनों लोग की संपत्ति दे दिया। भगवान ने सुदामा की दाढ़ी बनवाई, दाढ़ी बनवा के भोजन करवाया। अब लाए ले भज्जा खा ले, जुंडी की रोटी खाने वाले जब रसगुल्ला को मुंह में दिया अंदर चला गया, बोले मर गए ही। जुंडी की रोटी खाते थे तो पिलाऊ जैसा हो जाता था, रोटा बेटर जैसा फिर जाता था, और हम तो बिना पूछे अंदर चले गए। एक कहाना है ना, 8 घोड़ी पाखे ढोर, मानुष बदले दूसर जोर, मानुष बदले दूसर जोर। सुदामा गए थे चिकमुंडा से, हो गए चिकन मुंडा से। अब सुदामा से भगवान कहे भैया जाने हो तो बताइयो, काय हो जाए हम मर गए। एक दिन सुदामा को सपना हुआ, सुशीला रो रही है। अब सुदामा से भगवान बोले अच्छे आए भैया, बोले आए तो अच्छे हैं भैया, लेकिन भाभी ने कुछ नहीं कहा। कहा था अकेले में पर्सनल
क्या कहा था? बोले रुक्मणी सबको फूल बगिया में ले जा। रुक्मणी बोली जब राजा महाराजा आती थी तब बुलाती थी, कलेक्टर आती थी, फक्कड़ ने भगवा दिया। भगवान से सुदामा बोले एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, मोरे घर गोपाल जू सदा ग्यार से हो। एक महीना में आदमी 2 बार निर्जला व्रत करता है, हम 30 के 30 दिन निर्जला। भैया तुम साधु भाइया, इंड का थी नहीं और स्कॉर्पियो थी नहीं, रेलगाड़ी चलती नहीं थी, बैलगाड़ी थी नहीं, मैं आया हूँ। भगवान ने कहा भैया साधु न कज्जो, अबे तो आदमी ब्राह्मण मान रहे और साधु कहोगे तो दौगा मानेगा, यादव मानेगा। और मैं ब्राह्मणों में ब्याह होता साधु बनता, तुम यदुवंशों में आए होते साधु बनते, साधु नाते गोते क्यों न बनियो। सुदामा बोले नहीं भैया हम तुम्हारे सगे साधु पक्के की। भगवान की सुनाओ। आज भगवान सुदामा की बात सुन करके कांपने लगी। जब सुदामा ने कहा एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मोरे घर गोपाल जू सदा ग्यार से हो। फिर कहो सुदामा कृष्ण से हम तुम साधु दोए, संपत्ति ब्याही आप खा, तो भैया विपदा ब्याही होए। एक पिता की 2 लड़की आज तक तीसरी भाई तुम नहीं कहो हमें भैया आपत्ति ब्याही छो, आज तक ब्याही राधे राधे संपत्ति ब्याही है, आज तक हमें ब्याही है। जिनको संपत्ति ब्याही जिनका विपत्ति ब्याही वो भोग रहे। कहो सुदामा कृष्ण से हम तुम साधु दोए, संपत्ति ब्याही आप खा, तो विपदा ब्याही मोए। भैया हम सगे साधु हैं। भगवान बोले तो बाने। भगवान ने विश्वकर्मा को पहुंचाया, द्वारकापुरी से बड़ी सुदामापुरी बसाई, द्वारकापुरी से बड़ी सुदामापुरी बसाई। अब सुदामा जाने लगे। भगवान ने कहा नहीं मान रहे, बोले तो ऐसा करो माला अंगूठी उतारो। मोटे हो गए थे नहीं उतर रही, उतर ही नहीं रही, उतारो। भगवान ले आए कपड़ा, ले भैया सिविल ड्रेस में आ जाओ, पकड़ो अपने कपड़ा। सुदामा ने कहा कान फट गए, रथ गुम गए, हाथी गुम गए, घोड़ा गुम गए, जमोरी ड्रेस यूनियन बैंक में जमा रही आई आज नहीं हैरानी बैंक सी। सुदामा ने पहरा कपड़ा, कपड़ा पहन करके गए। मैं पहले जाऊंगा 4 लाठी मारूंगा। उजरा ढोर कैसे हो गए, अब ध्यान को प्यार न खबे गए। जहाँ देखा वैसी राज समाज बनो, गजबाज भर घने मन संभ्रम छायो, वैसी कंचन के महल बने, द्वार के माही नो फिर आयो। भवन विलोकन की मन लोचत, सोचत ही सब गांव बंधायो। और पूछत पंडित फिरे सबसे, झूप पड़ी को कहूँ ढूंढ न पायो। सुदामा बोले यहाँ हमारी बरिया थी, बरिया के यहाँ झोपड़िया बनी थी और झोपड़िया में डोकारिया रहती। बरिया गई चूल्हे में और झोपड़िया गई चूल्हे में, एक नजर डोकारिया देखा जाए। के सुशीला ने देखा, मंदिर देख डरे, सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे। यहाँ थी मेरी टूटी टपरिया, कंचन महल खड़ी। सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे। सुदामा भागने लगे। सुशीला बरी का नहीं पहचाने का, देखा अपनी जो और तो देखियो तो सोयाबीन की कटाई करके आना और सोयाबीन की निराई करके आने, उलियां खोज के आती है ना, ऐसी लगत से जैसे लोग अन्य आ गई वो हाशिया खरपा बेच। और जब ब्याह में जाती है मंगलसूत्र पहन के गई तो ऐसी लगा था कि लक्ष्मीबाई की बहू पहले ओढ़े महरी अली पे पोते गहरी। सुशीला को सुदामा नहीं समझ पाए, तुम कौन हो? बोली सुशीला, बोले तो तुमने राजा महाराजा से प्रेम किया होगा तब तो इतना बड़ा धन मिला। सुशीला बोली नहीं भगवान आए थे, भगवान मुझे ये संपत्ति दे गए। सुदामा ने झूठ बोल रही, झूठ बोल रही, कन्हैया मेरे यहाँ से 1 मिनट को नहीं आया। सुशीला ने हाथ जोड़े, स्वामी राम कथा सुंदर करतारी, संशय बहन बराबर हारी। अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मेरे पति को शक बन जाएगी। संसार में सब रोग की दवा है लेकिन शक की कोई दवा नहीं है। भगवान आए, भगवान ने कहा सुदामा चिंता ना करो, मैं रहता कहीं हूँ, कहता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, होता कुछ है। रहता कहीं हूँ, करता कुछ हूँ, कहता कुछ हूँ, होता कुछ है। मैं मेहंदी जैसे हूँ, मेहंदी बाटी है हरी, उछड़ती है लाल। पान खाया जाता है हरा, उछड़ता है लाल। आप कहते हो ना हमारे नारी और लड़का में भक्ति नहीं कर पाए,
जाके प्रिय न राम वैदेही तजहिताय कोट बैरी सम जद्यप परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी गुरु बल तजो कंत बल बंतन भय मज मंगलकारी। अगर प्रहलाद जैसा लड़का हिरण्यकश्यप के नहीं होता, आज तक हिरण्यकश्यप का मोक्ष नहीं होता, और सुशीला जैसी सुदामा के नारी नहीं होती तो द्वारकापुरी से बड़ी सुदामापुरी नहीं बचती। नारी नहीं है तो घर खराब। जैसे दरगाह की रिश्तेदारी हो जाती है और जोहारी की, ऐसे काम है जैसे 20 साल 30 साल में ब्याह हो तो कुआरे कहेंगे, 60 साल न होगा तो कुआरे कहेंगे, तो सीधी रखो लड़का। राधे राधे। एक गांव में 3 लड़का थे, तीनों इकट्ठे रहे, बोले हमारे ब्याह नहीं भैया, हमारे पाँव में बंगती, हम गरीब हते, बोले हमारे आँखी फूटी थी, तीनों इकट्ठे हो गए। एक दिन बड़े बड़े लड़का नौकानो करे, 2.5 घंटा होगा नौकानो नहीं भाव। छोटे लड़का है, क्या करे भैया? नौकानो। राधे राधे। नौकानो। बोले कितनी देर हो गई? बोले 3 घंटा। बोले हम तो 15 मिनट में नौकानो कर लेते हैं। चक्की के डाला के यहाँ खड़े हो गए, बड़े बड़े जो टट्ठुआ निकले वो खूब फेंक दो। छोटो लड़का काले तो ही मर गए का, बड़े बच्चे 3 घंटा से नौकानो कर रहे, हम 15 मिनट में कर लेते हैं। छोटो वाले बोले हम करता ही नहीं। हमने कुशी उसी भूसी पिसवाई और बनाई रोटी, जो बड़ा बड़ा होता जे को ब्याह न हो वो जीभ से नौकानो करे थे। अच्छा, अगर जिनको ब्याह न हो हाथ उठाओ, हमारे संग चलो। कल भागवत, आज भागवत समाप्त हो गई, हम कल चले। 50,000 रुपए हमें दे दिए। परसों अगर हम तुम्हारे दूरी में बहू न कर दे घर में तो जानो, अब भाग जा चाहे रह जा, तुम्हारी जवाबदारी का ही हमारी नहीं, मैंने ला दे हैं। क्यों हरा से गो नहीं देखो 4 छठे कर भाग जा तो तुम में दम है, ले आके हम परसों खड़ी कर दे तुम्हारी, ठीक है? दे 50,000। आइए, नारी एक संसार की शक्ति है, नारी शक्ति स्वरूप है। आइए, हर चीज का समय आता है, समय गए को खेल है, समय गए की बात, किसी समय की दिल बड़ी, किसी समय की रात। जब ज्यादा लड़का हो जाती है, कोई दरगा, कोई लड़या, कोई भड़या, क्योंकि सूर्य का उदय होता है, उजेला हो जाता है, और उसी सूर्य में राधे राधे, उसी सूर्य में कोहरा फैल जाए तो आज दिन भर धुआं जैसे चला रहा धूप सूर्य निकले, उसी सूर्य में कोहरा फैल जाए तो रात जैसे अंधेरा हो जाता है। अगर लड़का बहू कोई कुकर्म करते हैं तो पूरे आदमियों की मूछे नीचे को हो जाती है। ध्यान दें, 10 लड़का थे भगवान की एक पत्नी की, जामवती जो ज्यादा घमंड करती थी ना, सबसे सुंदर थी। उसके यहाँ अत के करंजन की हो तो वो रहेगा तेरा सवादी के भोरा की बात कहा। अट सट कर हो तो पट मारो, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। महाराज हाथ देख दे, हम कह दे बेकुल ले जाने तो तुम्हें नरक में, हम क्या कर ले, कर हम थूक ले। अब कहीं महाराज हम दुखी रहते, पति दारू पी है, दुखी रहे हो, और तुम 10 जगह जाके अपने गड़बड़ी सी रहोगी तो तुम दुखी रहोगी। कैंसर हो जैसे काट के फेंको, हम क्या कर ले। आइए, समय आया जब यदुवंशी बालक जामवती गण का साम किन्नर था। किन्नर माने ना स्त्री ना पुरुष, जो ना जाते ना ब्याह में पैसा दे हो गए। जामवती के लड़का साम को यहाँ यदुवंशी बालकों ने चूड़ियां पहनाई, पायले पहनाई, साड़ी पहनाई, पेट में एक मूसल बांधा। महाराज ये बहू को भगवान माने गोने हैं, आज तक नहीं भाई थे को, आपको होगा बताओ। आजकल की लड़की संतों से और बुजुर्गों से ज्यादा मजाक करती, लेकिन हम कह रहे थे कि हम पन्ना बारी का तो ऋतु ने जैसे गुंडा हमें 1,000 रोज का मिला था। तो पैंट पहनो ना, हमारी पंद्रहनी में 20 पैंट बन तो गुंडा नहीं लगाते कब हम 40 साल से भागो तो ही काय हो करते गुंडा आ जाते। आइए, पिंडारक क्षेत्र में यदुवंशी बालक है, जहाँ विश्वामित्र सिद्ध कन्ना दुर्वासा भृगु अंगना बैठी थी। साधु की मौज, राजा की फौज पल की लटकन में चौपट कर देती है। बोले महाराज इस बहू को भगवान माने गोने हैं, क्या होगा? संतों ने कहा तुम हमसे मजाक कर रहे। संतों ने कमंडल में से जल दिया। क्या कहा? एवं प्रलब्धा मुनिया तानूचु कुपता नृप
जनिष्यति वे मंदम मुसलम कुल नाशनम एवं प्रलब्धा मुनिया तानूचु कुप्ता नपो जनिष्यति वे मंदम मुसलम कुल नाशनम। जब इसी मूसर से तुम्हारे वंश का नाश होगा। संतों का क्या हुआ? साधु अवज्ञा सुनो भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। ये लकड़ी का मूसर देखा, ये तो वज्र का हो गया। उग्रसेन को माहौल बताया, उग्रसेन घोरने लगे। तो जैसे अपन हसिया खुरपा कुलारी टेटे है ना, उसमें से कण निकालते हैं लोहे के। मूसर में से कण निकला, ये कण गया नदी के किनारे। आपके यहाँ नदी है ना, बमोरी और सासा के बीच में झुंडी के ऐसे पेड़ होते हैं। एड़ा नाम की घास कहलाती है। एड़ा झुंडी वैसे नहीं होती नदी के किनारे, नरवों के किनारे झुंडी जैसे एड़ा नाम की घास बनी। और इस नुकाई को घिरते घिरते उग्रसेन ने ऐसी नदी में फेंक दिया। मछलियां निकल गई। मछलिया को जब जरा नाम के बहेलिया ने फाड़ा, उसमें से नुकाई निकली। तलवार मारी, ढाल लौट गई। बर्छी मारी, ढाल लौट गई। जरा नाम के बहेलिया ने क्या किया? इसने गुलेल में लगा लिया। हर चीज का समय होता है। कैसा को आप झोरते रहते हैं, डंडा टूट जाता है, कैसा फूट जाता है लेकिन नहीं गिरता। जब पक जाता है यूं गिर जाता है। धान की बंधिया गड़ीली होती है, भरी रहे, जिंदगी भर भरा रहना चाहिए। धान पान खीरा, पानी की कीड़ा। 3 महीना पकी हरी रहेगी, चौथे महीना पीली हो जाएगी, 5वें महीना में काट के रखना पड़ेगा ना। समय आया, बलराम जी शेष अवतार है। बलराम जी ने अपने हल मूसर को ब्रह्मांड में चढ़ाया। बलराम जी शेष अवतार में मिल गए। भगवान पीली पीताम्बरी यदवंशी उत्तीर्ण छे भवता पुरुषोत्तम सरक्षित विति आया पंचविंशाधिकम प्रभु। 125 साल 7 महीना 5 दिन। 125 प्रभु, 25 प्रभु। नहीं तो 26 साल हो जाते तो 27 साल। यदवंशी उत्तीर्ण छे भवता पुरुषोत्तम सरक्षित विति आया पंचविंशाधिकम प्रभु। 125 साल 7 महीना 5 दिन भगवान ब्रज में रहे, जिसमें 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में, बाकी मथुरा में और द्वारका में। आज भगवान के जाने का समय आया। भगवान पीले कपड़ा पहने बैठे थे। जरा नाम का बहेलिया गया, उसने सोचा अक्षर गया। भगवान के दाहिने चरण में बाण मारा। भगवान बोले हरि शरणम 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 हरि शरणम। जरा नाम का बहेलिया गया, मैंने महाराज बाण मार दिया। बेहत महेश बोले तो भाई ज्ञानी मोड़ को जे क्षण जस रघुवत करे ते तस हो। आप तू त्रेता में बाली था, बाली से जो लड़ता था आधा बल चला जाता था। नाना विधि कहा भई लड़ाई, बेटा कोट देख घुराई। हम पेड़ की आड़ में खड़े रहे, पेड़ की आड़ से मरवा लिया। भगवान के श्री विग्रह में से चतुर्भुजी रूप हुए, दो चतुर्भुजी हुए। एक साकेत धाम को चली गई और 100 कयम भगवत तेजा तत् श्रीमद् भागवत दधात। इसे कहते भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। भगवान के जाने के बाद बछड़ा दूध नहीं पी रहे, गैया रमा रही, चंद्रमा काली हो गई, सूरज काले हो गए, मूर्तियां चटक गई। जिस गांव में मंदिर फूटे पड़े हो, जहाँ खंडित मूर्ति हो, जहाँ देवता का कन्या का अपमान होता हो, उस गांव का सर्वनाश हो जाता, सर्वनाश। भगवान के जाने के बाद में मूर्तियां चटक गई, चंद्रमा काली हो गई, सूरज काले हो गए, लेवैया बछड़ा पी नहीं रहे। अर्जुन आए, ग्वाल वालों ने कहा भैया हमें ले चलो। बोले चलो। यही आदमी जब संत या भगवान के सानिध्य में आता है, बलवान, गुणवान, धनवान, रूपवान, गुणवान, बलवान, धनवान, रूपवान बन जाता है। जब संत की सानिध्य से दूर हो जाता है, रूपहीन, बलहीन, रंगहीन, अंगहीन बन जाता है। पुरुष बली नहीं होते, समय हो बलवान, भील लूटी गुप्त का कोई अर्जुन विद्वान। जब युधिष्ठिर से दुर्योधन ने पूछा था कि हमारा शरीर वज्र का हो जाए, भगवान ने कहा तुम युधिष्ठिर बोले तुम नंगे चले जाओ मां तक। जाने लगे, भगवान ने अपनी पीताम्बरी लगा दिया तो गांधारी बोली कन्हैया तुमने हमारे वंश का नाश करवा दिया,
चाहते तो करण के सब भंजों से पैर पड़वा देते, तो महाभारत की कंडीशन 100% शांत हो जाती है ना। तुमने मेरे वंश का नाश किया है, जाओ तुम्हारे परिवार वाले भी आपस में लड़ के मर जाएंगे। कोई 5वें दिन भगवान के जाने के बाद में यदुवंशी कोई एड़ा नाम की घास उखाड़ करके बारनी मदराम पीता मदोरमन बहवेला मदरा पान करके आपस में लड़के मर गए, और 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब गए। पूरी समुद्र में प्रवेश। भगवान के जाने के बाद में द्वापरांत हो गया, द्वापरकांत हो गया, कलयुग आया। कलयुग की विशेषता है अटशूला जनपदा शिवशूला दुजात्य कामन्या के शिशुलिन्या संभवंती कला वह। किसान अनाज बेचने वाले होंगे, पंतों के पास में जाओ, महाराज हमें भागवत कराने हैं, मैं क्या कहती, मैं इतने रुपए लूंगा, 1 तारीख से बैठ की होने। गाड़ी चलाई आपने, यो किया रफ्तार बढ़ गई, यो किया घट गई, ताला लगाया, यो किया लग गया, यो किया खुल गया। भगवान नाराज हो जाए फिर कर ले, छाती में दर्द होने लगे फिर कर ले। लाइट है तो ये चल रहा है, लाइट नहीं होती तो बुझ जाता। कह रहे मैं भागवत करूंगा। किसान अनाज बेचने वाले होंगे, पंडित वेद बेचने वाले होंगे, नारियां अपने पति पर धर्म का व्यापार बनाएंगे। बाढ़ खल बहु चोर जुआर जीता कहीं पर धन पर दारा। और जिनके बड़े बड़े नाखून होंगे वो संत माना जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च वर्ग के अपने कर्मों को छोड़ेंगे और नीचे आदमी पूजा करेंगे। हमारे अभी काम लगा था घर में, मैं एक दिन को गया था, मैंने चौधरी से कहा कि तुम भजिया खा ले, चमार भजिया खा ले, नहीं खा ले, उनकी पूरी खा ले। बोले महाराज सपड़ो नहीं, हम बिना सपड़े नहीं खाते। बोलो अपन 15 दिन नहीं सपड़ा। ससुराल जब से प्यारी रहेगी तब से परिवार दुश्मन सा हो जाएगा। आइए, मारकंडी जी ने कहा महाराज हमें प्रलय दिखा दो। भगवान ने कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया, पूरा संसार जल में हो गया। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनेश बंतम पटस पत्रस पुटे शयानम बाला मुकुंदम सरसा नमामि। जब मारकंडी ने देखा, क्या देखा, पूरा संसार जल में था। अक्षय वट में भगवान बाल मुकुंद अपने दाने पैर का अंगूठा पी करके बैठे हुए थे। मारकंडी को 12 साल की उम्र थी केवल। यमराज के दूत आए, मारकंडी ने शंकर जी की पिंडी पकड़ लिया, खेचने लगे, क्यों ले जा रहे, 12 साल हो गए। तब दूतों ने कहा सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब एक बार बीतते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक बार बीतते हैं, तब मेरा एक दिन होता है। और ऐसे में जब 12 साल हो जाए, जब आना अजर अमर हो गए। आज राजा परीक्षित का 7वां दिन था। सुखदेव जी ने कहा राजा आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा को न सांप खाएगा, न आत्मा मरती है, न आगी में जलती है, और न कभी दुखी होती। शरीर मोटा पतला काला गोरा होता है। संत ने सोचा संत रहेगा को काल नहीं आएगा, जहाँ संत रहते वहां काल नहीं आता। सुखदेव जी राजा परीक्षित का 7वां दिन था। राजा परीक्षित ने क्या कहा, 7वें दिन में जन्मेजय को राजा बनाया। राजा परीक्षित गंगा तट में बैठ गए। जमुई के एक तक्षक सर्प डसने को आ रहा था। कपिल नाम के ब्राह्मण जा रहे हैं। कहाँ जा रहे, राजा परीक्षित को डसने। ने हरे नीम में सांप ने फन मारा, सूख गया। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने संप्यार पढ़ी, नीम हरी हो गई। सांप ने सोचा मैं डसूंगा ये जला देगा, उसने मणि दिया, लौटा दिया। जन्मेजय ने जगह जगह दूध के कटोरा भरवाए और दूध के कटोरा में भर दिया। आएगा सांप बाबा बन के आया, एक फल लाया, ये राजा परीक्षित को दे दो, हमारे दोस्त है। उम्र विद्या धन मरण ये गर्भ से आती है। उम्र संग नहीं देती, धन संग नहीं देती, विद्या संग नहीं देती। और मौत संगे आई और संगे ले गए। मौत ले जा रही थी, बोले फल ले जाओ। फल लेकर के दिया,
उस फल में से सांप बना और राजा परीक्षित की जंघा में रख दिया। राजा परीक्षित के शरीर में से दो ज्योति निकली, एक भगवान के चरणों में विलीन हो गई, एक जय जयकार करती वैकुंठ को चली गई। अब सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज फांसी लगा के मरे, जहर खा के मरे, आगी में जल के मरे, पानी में डूब के मरे, सांप के काटने से मरे, वो भूत बनता है। परीक्षित कैसे गया? जैसे कोलारी भर से पेड़ काटा जाए नहीं कटता, और लकड़ी का बेट लगा दिया जाए तो पेड़ कट जाता है। ऐसे श्रृंगी ऋषि ने वाणी से शाप दिया था, राजा परीक्षित ने वाणी से काट दिया। अब जन्मेजय ने कहा, मेरे पिता को सांप ने काटा है, मैं सांपों का यज्ञ करूंगा। आस्तिक मुनि पंडित बन गए। ये बोले अजगराय स्वाहा, पर्णराय स्वाहा, पन्याय स्वाहा, गरेटाय स्वाहा। तक्षक नामक सर्प इंद्र की सिंहासन में बैठा था। बोले मारने वाला सांप आए, काटने वाला, मैं थुतरी कुचर के मारूंगा। बोले तक्षकाय स्वाहा, मैं इंद्र की सिंहासन की, मैं तक्षक की। हवन कुंड में आने लगा। आस्तिक मुनि ने स्वाहा रोक दिया। बृहस्पति बोले महाराज, ब्रह्मा जी ने 4 देवता बनाए थे, एक ही साथ में, इंद्र, वरुण, कुबेर, मौत। इंद्र से कहा तुम्हें अनाज पैदा करना, वरुण से कहा तुम्हें पानी भी बरसाना, कुबेर से कहा माल खजाना देना, मौत से कहा मारने जाना। मौत बोली मेरा काम सबसे खराब है, मैं जिसके यहाँ मारने जाऊंगा वही मुझे मारेगा। बोली जाओगी तो मैं, लेकिन रूप बदल के जाओगी। अपने कहा जाऊ अब न मार, तो बेला ने मार दो, पथरा से गिर पड़े, मारेंगे कैसे नहीं। जिसने काटा था बच गया, जिसने नहीं काटा था वो मर गए। को करे अपराध बर, को पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। अच्छा, आपको जहां हार में सांप मिलते हैं, जब भी आप हारे जाओ, कहीं महाराज हम गए और सांप ने रगड़ो, अजमाई बात है। अगर पढ़े हो 3 बार आस्ते नमा कहते, सांप तुम यहाँ जाओगे तो सांप टैंक के पास, और तुम टैंक के पास जाओगे तो सांप बिलगुआई के उतर हो जाएगा। और ज्यादा सांप घर में आए ना, मिर्चा का धुआं मचवाओ, ना गर्म पानी डालो, मंत्र बोलना, ओम सर्पाप सर्प भद्रंति गच्छ सर्प महाविष जन्मेजय से ज्ञानति आस्तिक वचन में। एक बार कहोगे सांप खड़बड़ा जाएगा, दूसरी बार कहोगे सरसरा जाएगा, तीसरी बार कहोगे तो दांतों जैसे फट जाएगा। अजमाई बात, फट जाएगा। ज्यादा सांप आवे घर में बिल्कुल नहीं आएगा। 4 बजे शाम के दिवाली के दिन हल्दी चावल ले जाओ और पड़ोरा की जड़ को न्योता कर आओ, और दिया लिसने के बाद खोद लाओ, यहां बांधोगे 200 मीटर एर गिर के सांप नहीं आएगा। 200 मीटर। और बड़े पुआर की जड़, बड़े पुआर की लकड़ी ऐसे न्योता कर दिवाली की दिया लिसने के पहले, और लिसने के बाद जाओ, लकड़ी तोड़ के लाओ, रविवार बुधवार को बांध देना, सांप नहीं आएगा। बेखरा आता है, बेखरा में बड़े बड़े सांड, बड़ी बड़ी गाय भैंस बेहवल हो जाती है। बेखरा का रंगोली में और गिरवर में आ गया, भैंसवाई में ना आने देने हो। अमरबेल की लकड़ी लाना, देरी में गला देना, ढोरसाल में, गौशाला में, बेखरा कभी नहीं आएगा। गोहेरो खाया आदमी 2 मिनट में मर जाता है। सुलेटा के 2.5 पत्ता खा ले, 1 साल तक गोहेरे को पकड़ लोगी तो लकवा जैसे लग जाएगा, पड़ा रहेगा, और मुंह में अंगुली डालती रहोगी तो काटेगा नहीं। और दिवाली के दिन 5 बजे शाम के न्योते आओ, शाम के सुलेटा की लकड़ी ले आओ। अगर छुबा भी दोगे तो गोहेरू काटने वाला नहीं मरेगा। छुबाने भर सकल पदार्थ जगमाही करम ही न। आज भागवत का 7वां दिन है। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना किया था। 18वें पुराण में व्यास जी की आंखों में मोतिया बिंदु उतर आया। बोले कोई लिख देता तो हम एक पुराण और बोल देते। गणेश जी सब देवता बोले हम लिखेंगे, व्यास जी बोले हम बोलेंगे तो, लेकिन बीच में रुकेंगे नहीं। अब जैसे कोई ने कहा 27 में 5 का गुणा दे करके 108 का भाग दे करके 307 घटा दीजिए, अपन कहेंगे जी सर। पहले कहा था
ऐसे सब बैठ गए। गणेश जी बोले क्यों बैठे रे? जी कह रहा हम बोल हैं, बीच में रुके नहीं। गणेश जी बोले हम इतनी जल्दी लिखते हैं, तो बोलने वाले ने गिट पिट किया तो कागज पे फेंक देंगे। तो 17 पुराण लिखी व्यास जी ने और भागवत लिखी गणेश जी ने। और ऋषि मुनियों को दुविधा बन गई। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, वाराह पुराण में 24,000, नारद पुराण में 25,000, भागवत पुराण में 18,000, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भवित पुराण में 14,500 और बावन पुराण में 15,000, पूर्व पुराण में 17,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, भागवत पुराण में 18,000, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, वाराह पुराण में 24,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, भविष्य पुराण में 14,500, अग्नि पुराण में 15,400, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है, 81,000, बावन पुराण में 15,000, मत्स्य पुराण में 14,000, कुरु पुराण में 17,000, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, 19,000 और 16 अध्याय की हमारे की इतनी सी निकाल दी। गरुड़ पुराण नहीं होता हमारे में। और ब्रह्मांड पुराण में 10,000, 3,82,000 श्लोक है 17 पुराणों में और 18,000 श्लोक है भागवत में। एवं पुराण संदोह चतुर्लक्ष उदाहृत अष्टादश सहस्रेषु श्रीमद् भागवत 3,82,000 श्लोक 17 पुराण में 18,001। ऋषि मुनियों बोले हम तो तोलेंगे तोला एक पर यह तरह और 1 किलो गुड़ एक तरफ तोला गया। लघु नन्नानि जातानि गौरवेनिदं महत् तदार्शगणा सर्वे विस्मयं परमम्यु। तोला गया 3,82,000 श्लोक ऊपर चढ़ गए, 18,000 श्लोक नीचे दब गए। जैसे नदियों में सबसे बड़ी गंगा है, देवताओं में सबसे बड़े महादेव है और वैष्णव में सबसे बड़े विष्णु भगवान है, क्षेत्रों में सबसे बड़ी काशी है, ऐसे भागवत में सबसे बड़ी ये है। निमग्ना नाम यथा गंगा वैष्णव देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम तथा सम्भव प्राणानाम इदं तथा। नदियों में सबसे बड़ी गंगा, क्षेत्रों में सबसे बड़ी काशी और देवताओं में सबसे बड़े महादेव, वैष्णव में सबसे बड़े विष्णु भगवान। ऐसे भागवत महापुराण आज आपकी पूरी हुई और हमने 18,000 श्लोक का पाठ भी किया और कथा भी किया। जी पंडित जी और छोर भागवत अपनी बात दे रहे। अच्छा, हमने आज तक पानी खाया 7 सवाल। पान कितने का मिलता है सारा से बताओ? 5। चाय और बीड़ी माच हर माल 5। हमने आज तक चाय, पान, लौंग, लांची, बीड़ी, तमाकू कुछ किया ही नहीं है। और 23 साल 7 महीना 11 दिन भोजन नहीं किया। फतकुड़ी, गड़ेलू, भिंडी, गुज्जा नहीं देखा आपके अभी, है ना? आइए हम इतने चिल्लाते रहे और आप लोग बुलियाने आते रहे, है ना? बुलंगों में आए, कहीं बुलियाने आए, कुछ बुलंगों में आए। मेरे 6:45 बजे से